हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, 23 क्वेश्चन आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा गया है द कंपनी इशूड 4000 14% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, है ना, एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी। तो इशू किए गए हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, है ना, बैंक को, हु हैज एडवांस लोन ऑफ 3,50,000। तो 3,50,000 का कंपनी ने लोन लिया था बैंक से, है ना, और उसके अगेंस्ट जो है वो डिवेंचर इशू किए गए हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी। तो यहाँ बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर और रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, लोन को वापस करने की एंट्री भी पास करनी है, और जो है कंपनी की बैलेंस शीट में शो भी करने हैं यहाँ ये डिवेंचर, है ना, इन द ईयर ऑफ इशू, मतलब ईयर ऑफ इशू इशू। ठीक है, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे किया जाएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है यहाँ पे बैंक का नाम जो है वो दिया नहीं गया है। बैंक से लोन लिया है, कितने का है? 3,50,000 का। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। उसके बाद हमने यहाँ पे डिवेंचर इशू किया एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, तो 14% डिवेंचर है ना। तो उसकी एंट्री मैंने आपको बता दी थी कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 14% डिवेंचर अकाउंट। ओके, तो जो डिवेंचर इशू किए गए हैं वो कितने के हैं? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 4 लाख के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 लाख हम लिखेंगे, 4 लाख के हैं ये, 4 लाख, है ना। और जो लोन लिया गया है बैंक से वो कितने का है? वो है 3,50,000 का। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, तो आई होप आपको ये एंट्रीज जो है वो समझ में आ गई होंगी। ओके, अब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि आपको रीपेमेंट करना है लोन का 5 साल के बाद, तो उसकी एंट्री भी पास करेंगे, है ना। तो इसमें जो थर्ड एंट्री आएगी वो किस तरीके से होगी? आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। इसकी नरेशन होगी बीइंग इशू ऑफ ₹4 लाख डिवेंचर एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी टू सिक्योर लोन ऑफ, है ना, सिक्योर अ लोन, है ना, ऑफ रुपीज 3,50,000। ठीक है, तो यहाँ भी मैं, हाँ, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो बैंक लोन को वापस करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, ये जो बैंक लोन अकाउंट है ये डेबिट होगा, क्योंकि अब लाइबिलिटी को वापस किया जा रहा है ना। तो लाइबिलिटी कम होगी तो वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, कम करने के लिए करेंगे डेबिट, है ना। और पेमेंट होगी किससे? बैंक से, है ना, हमारे खाते से, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बिंग, है ना, कितना? 3,50,000 ये हमने वापिस कर दिया। बिंग, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैंक लोन रीपेड। ओके, तो हमने जो है वो बैंक लोन जो है वो वापस कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एंट्री पास होगी यहाँ पर, वो होगी ये जो डिवेंचर्स हमने इशू किए थे एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, है ना, इसको रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब ये एंट्री जो है, सॉरी, ये एंट्री जो पास की है इसको रिलीज नहीं, इसको मतलब रिवर्स एंट्री इसकी पास की जाएगी, है ना। तो 14% डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 14% डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, क्योंकि लोन जो है वापस कर दिया होगा, रीपेमेंट कर दी होगी। तो ये जो एंट्री है ये रिवर्स हो जाएगी, डिवेंचर्स
सस्पेंस अकाउंट, है ना, 4 लाख 4 लाख। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो इसकी जो है नरेशन हम यहाँ लिख देंगे, बीइंग, लिखिए, डिवेंचर्स issued as collector security है ना, रिलीज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एंट्री पास हो जाएगी, है ना। ये इस केस में है कि जब कंपनी ने बैंक लोन को रीपे कर दिया है, वापस कर दिया है, तो जो डिवेंचर हमने इशू किए थे एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी स्टूडेंट, वो रिलीज कर दिए गए हैं। वो आई होप आपको मतलब इसकी उल्टी एंट्री पास कर दी गई है, वो कैंसिल हो गई ये वाली एंट्री। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी में, है ना। तो ये 4 एंट्रीज पास होंगी। ओके, अब जो है बैलेंस शीट आप बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट। ये कौन सी ईयर की होगी? इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है ये, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ईयर नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो नोट्स टू अकाउंट्स भी हम यहाँ पे शो करेंगे। और स्टूडेंट ये मैं सेकंड मेथड का यूज कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा जो है वो सेकंड मेथड का मैं यूज कर रहा हूँ, है ना। और सेकंड मेथड में जो है एंट्रीज को मैंने सारी एंट्रीज पास भी की हैं, है ना। आपके सामने अभी एंट्रीज मैंने पास की हैं। सो अब कैसे किया जाएगा यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ये इन द ईयर ऑफ इशू है ना, जब इसको इशू किया गया था, रीपेमेंट वाला ईयर नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, देखिए हमने लोन जो लिया था बैंक लोन, उसको लिखा जाएगा, और वो कितने का है? 3,50,000 का। ठीक है, और दूसरा अब हम यहाँ पे जो है वो 14% डिवेंचर्स issued एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी हमने इशू किए हैं। ठीक है, उसका अमाउंट हम लिख देंगे, और वो अमाउंट कितना है यहाँ पे? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 लाख। यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा, क्या होगा? डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट को, वो भी 4 लाख ही आएगा, सेम अमाउंट। ठीक है, नील, यहाँ पे नील शो होगा, है ना, माइनस करके कुछ भी बाहर नहीं बचा, 3,50,000। और डबल लाइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे, तो इस तरीके से जो है वो शो किया जाएगा। ओके, इन डिवेंचर्स को और इस लोन को ही हमने बैलेंस शीट में शो करना है, ऐसा बोला गया है। तो बैंक लोन 3,50,000 का, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 4 लाख का, है ना, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे शो कर दिया। इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। ओके, और कंपनी की बैलेंस शीट में अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, जैसा हम लिखते हैं, है ना, कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 3,50,000 यहाँ पे हम लिख देंगे, डबल लाइन का के इसको कर देंगे क्लोज। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो किया जाएगा। सो आई होप आपको जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। ये मैंने इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाया है इन द ईयर ऑफ इशू। ओके, जैसे कि मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था, और साथ में मैंने बैलेंस शीट आपको बना के दिखा दी। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फर्स्ट नंबर डाल के 3,50,000, और ये जो है मेरी जर्नल एंट्रीज हैं इसकी। सो आई होप आपको क्वेश्चन का पता लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।